टाइफॉइड क्या है? व्हाट इज टाइफॉइड? टाइफॉइड एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। टाइफॉइड होने पर तेज बुखार, डायरिया और उल्टी मुख्य रूप से होता है। दूषित पानी या भोजन के जरिए इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। टाइफी मुंह के जरिए आपकी आंतों में प्रवेश करके वहां लगभग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है। उसके बाद आंतों की दीवार इंटेस्टिनल वॉल के जरिए आपके रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है। खूने से ये टाइफॉइड बैक्टीरिया अन्य ऊतकों टिश्यूज और अंगों ऑर्गन्स में फैलकर कोशिकाओं के अंदर छिप जाता है, जिसका पता आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं इम्यून सेल्स भी नहीं लगा पाती हैं। टाइफॉइड के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध है, हालांकि इलाज ना कराने से यह आपके लिए घातक हो सकता है। टाइफॉइड की संभावित जटिलताओं में किडनी फेलियर, गंभीर जीआई रक्तस्राव, जीआई ब्लीडिंग आदि शामिल हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार टाइफॉइड से प्रभावित लगभग 3-5% लोग इस जीवाणु के वाहक कैरियर्स बन जाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक लोग भी टाइफॉइड बैक्टीरिया के वाहक बन सकते हैं। टाइफॉइड के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। टाइफाइड के रोगियों को बैक्टीरिया के संपर्क में आने के लगभग 1-3 सप्ताह बाद लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीरता के आधार पर रोग की अवधि 3 से 4 सप्ताह तक भी हो सकती है। सामान्य इंक्यूबेशन समय 7 से 14 दिन है। टाइफॉइड के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं: सिर दर्द, कब्ज या डायरिया, तेज बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, भूख ना लगना, लिवर और स्प्लीन का बढ़ जाना, सीने पर लाल रंग के निशान, थकान, ठंड लगना, दर्द और कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द। टाइफॉइड के कारण, कॉजेज ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड बुखार तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थों और पानी का सेवन करता है जिसमें एस टाइफी बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा एक टाइफाइड रोगी के मल स्टूल से उसके चारों तरफ होने वाली पानी की आपूर्ति भी दूषित हो सकती है। इसके बदले में मरीज के चारों तरफ होने वाला फूड सप्लाई चेन भी दूषित हो सकता है। टाइफॉइड का निदान, डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। यदि आपके लक्षणों को देखने के बाद डॉक्टर को लगेगा कि यह टाइफॉइड हो सकता है, तो वह कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोल सकता है। साल्मोनेला टाइफी आपके शरीर में मौजूद है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए ब्लड, स्टूल, यूरिन कल्चर या बोन मैरो टेस्ट करवाना पड़ सकता है। बोन मैरो कल्चर को टाइफाइड बैक्टीरिया के लिए सबसे संवेदनशील टेस्ट माना जाता है। डॉक्टर टाइफॉइड डीएनए और एंटीबॉडीज की जांच के लिए अन्य ब्लड टेस्ट करवाने का सुझाव भी दे सकता है। टाइफॉइड का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। एंटीबायोटिक्स जैसे सिप्रोफ्लैक्सिन और सेफ्ट्रिएक्सोन आमतौर पर टाइफॉइड के इलाज में दिया जाता है। अजिथ्रोमाइसिन भी इसके इलाज का एक दूसरा विकल्प है। हालांकि ये प्रेग्नेंट महिलाओं को खाने के लिए नहीं दी जाती हैं। टाइफॉइड के गंभीर मामलों में कई बार आंतों में छेद हो जाता है, जिसे सिर्फ सर्जरी के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। टाइफॉइड में खान-पान, टाइफॉइड डाइट। 1. बकरी का दूध पिए। 2. पपीता के पत्ते का जूस बनाकर पिए। 3. कीवी फल का सेवन करें। 4. नारियल पानी का सेवन करें। 5. बेल के पत्ते और उसकी टहनी को उबालकर पिए। इससे बुखार कम होता है। ऊपर बताए गए नियमों का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर का प्लेटलेट्स कभी डाउन नहीं होगा और ऊपर ही बढ़ेगा। इससे आप अनवांटेड दवाओं से बचेंगे और फिजूल के खर्चों से भी बचेंगे। एक काफी कारगर नुस्खा है। यदि आपको टाइफाइड का बुखार हो, तो एक बार इस बताए गए चीजों का इस्तेमाल करें। आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। टाइफॉइड बुखार होने पर इससे पीड़ित लोगों में पाचन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से संबंधित समस्याएं होती हैं। इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से संबंधित लक्षणों में भूख न लगना और मतली शामिल है। आप एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेकर टाइफॉइड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। पोषण विशेषज्ञ छोटे मगर कम अंतराल पर भोजन करने की सलाह देते हैं। टाइफाइड होने पर आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। टाइफॉइड से निपटने के लिए डाइट में कार्ब्स, फैट और प्रोटीन के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। लक्षणों को कम करने और उपचार प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए आप इन फूड्स का सेवन करें। हाई कैलोरी युक्त डाइट लें। टाइफॉइड में वजन काफी कम हो जाता है।
कैलोरी से भरपूर आहार के सेवन से वजन फिर से बढ़ा सकते हैं। शरीर का वजन बढ़ाने के लिए रोटी, केला, उबला हुआ आलू अधिक खाएं। तरल पदार्थ अधिक लें। टाइफॉइड में तेज बुखार और डायरिया होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शरीर में तरल पदार्थ के स्तर में कमी होने से उपचार में समस्याएं आ सकती हैं। पर्याप्त पानी और ताजे फलों से तैयार जूस का सेवन अधिक करें। उबले हुए चावल, बेक्ड आलू खाएं। इन्हें पचाना आसान होता है। अपने भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फलियां, पनीर और दही शामिल करें। मांस के सेवन से परहेज करें, क्योंकि इसे पचाना आसान नहीं होगा। हाई फाइबर, मसालेदार और तली भुनी चीजों को खाने से परहेज करें। घी, मक्खन और डेयरी उत्पादों को भी कुछ दिनों तक खाने से बचें। टाइफॉइड से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ टाइफॉइड। WHO टाइफॉइड से बचाव के लिए 2 टीकों की सिफारिश करता है, जिसमें से एक निष्क्रिय टीका शॉट, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन शॉट, और दूसरा लाइव टीका, लाइव है। वैक्सीन शॉट, ये इंजेक्शन 2 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ले सकते हैं। उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए इस खुराक को बार बार लेने की सलाह दी जाती है। ओरल वैक्सीन, ये 6 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जा सकती है। ये 4 गोलियों के पैक में आता है, जिनमें से 3 को अल्टरनेट डेज पर लेना होता है। डॉक्टर आखिरी टैबलेट आपको 1 सप्ताह पहले लेने की सलाह दे सकता है, जब आपको किसी हाई टाइफॉइड प्रभावित स्थान पर जाना हो। सभी कैप्सूल को खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना होता है। इन कैप्सूल को फ्रिज में रखना जरूरी होता है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टर प्रत्येक 5 साल में इस टीके की एक बूस्टर खुराक लेने की सलाह देते हैं। वैक्सीन के अलावा कई अन्य उपाय ऐसे हैं, जिन्हें अपनाकर आप टाइफॉइड से बचे रह सकते हैं। हाथों की साफ सफाई का ख्याल रखें। खाना खाने से पहले और वॉशरूम से आने के बाद हाथों को साबुन से धोएं। स्ट्रीट फूड से परहेज करें। यहाँ टाइफॉइड बैक्टीरिया के पनपने की संभावना अधिक होती है। घर के बर्तनों को साफ स्वच्छ पानी से धोएं। घर का बना ताज़ा और गर्म खाना खाएं, क्योंकि उच्च तापमान में बैक्टीरिया के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। कच्ची सब्जी, फल खाने और दूषित पानी पीने से बचें। अपने सभी घरेलू सामानों, विशेष रूप से रसोई के सामान की साफ सफाई करते रहें।